Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 4 that is heat. हम लास्ट क्लास में हीट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने हीट के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखा, हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर को देखा, हमने डिजिटल थर्मोमीटर को देखा, उसके अंदर रीडिंग कैसे ली जाए उसको देखा, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को किस तरह से चेंज करते हैं वो हमने देखा। आज हम देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन को हमने कल भी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब भी हम इसके अंदर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। तो कंडक्शन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम एन हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कंडक्शन होता क्या है? मान लीजिए कोई चीज बहुत गर्म है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन जो है वो बहुत गर्म है। जब मैं इसको टच करूंगी तो मुझे वो गर्म इसलिए फील होगा क्योंकि इस पेन के अंदर जो हीट एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? मेरे हाथ के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस इन विच और द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पेन टू माई हैंड या टू एनीथिंग एल्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? जब हॉटर चीज से कोल्डर चीज पर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। क्या सभी सब्सटेंसेस हीट को इजीली कंडक्ट कर देते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और द वुडन हैंडल। लाइक आपने देखा होगा अपने घर के अंदर आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं यानी कि जो बर्तन होते हैं उसका जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है? वो किसी वुड से बना होता है या किसी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कंटेनर को यानी कि अपने यूटेंसिल को जब हम लोग हीट के ऊपर रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा यूटेंसिल गर्म हो जाता है। और अगर हम उस गर्म यूटेंसिल को छुएंगे जिसके कि ऊपर क्या नहीं है, जिसके कि ऊपर यहाँ हैंडल पर कोई कोटिंग नहीं है, ना तो वुड की है ना प्लास्टिक की है, तो अगर आपने इसको हीट करने के लिए रखा हुआ है और अगर आप उसको टच कर लोगे तो क्या होगा? इसके अंदर से जो हीट एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? आपके हैंड में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा होता है? मेटल, जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल तो नहीं कह सकते हम लोग, प्लास्टिक लगा हुआ होता है, यहाँ पर वुड लगा हुआ होता है। प्लास्टिक या वुड यहाँ पर इसलिए लगा हुआ होता है क्योंकि प्लास्टिक और वुड दोनों ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते। इसीलिए जब हम इसको टच करते हैं तो यहाँ पर हमें गर्म इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हीट जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, हीट एनर्जी को ये ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देंगे। इसीलिए जब हम इसको यहाँ से टच करेंगे तो हमें गर्म नहीं लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ से टच करेंगे तो हमें गर्म लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक या वुड की कोटिंग नहीं है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 5। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन। छोटे से पैन में हम लोग वाटर को गर्म करेंगे। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज अ स्टील स्पून। अब इसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग? एक स्टील की स्पून डाल देंगे, एक प्लास्टिक का स्केल डाल देंगे, और क्या डाल देंगे? पेंसिल डाल देंगे और डिवाइडर डाल देंगे। ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। हम क्या करेंगे? डिप वन एंड ऑफ ईच आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। और इनका एक एंड क्या करेंगे? पानी के अंदर डाल देंगे और एक एंड क्या होगा? बाहर की तरफ इस तरह से होगा। तो वट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको थोड़ी देर के लिए वहां पर वेट करना है। क्या करना है? वेट करना है। टच द अदर एंड। थोड़ी देर के बाद आप इन सभी के एंड्स को टच करोगे जिसमें स्टील की स्पून है, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है और डिवाइडर है। इन सबको आप टच करके देखना। ठीक है। और अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप क्या करोगे? कहाँ नोट करोगे? एक टेबल के अंदर नोट करोगे कि स्टील की स्पून को जब आपने टच किया तो वो आपको गर्म लगी? यस, बिल्कुल लगी। ठीक है, लगती है हमें। और हमें क्या क्या चीजें थी? हमें स्केल था, हमारे पास स्केल गर्म था? नहीं होगा स्केल, ना पेंसिल गर्म होगी। तो गरम गरम क्या क्या चीजें होंगी? यहाँ पर होगी स्टील का स्पून गर्म होगा, और क्या गर्म होगा? डिवाइडर भी गर्म होगा। लेकिन प्लास्टिक का स्केल और पेंसिल गर्म नहीं है। प्लास्टिक का स्केल और पेंसिल क्यों नहीं गर्म है? क्योंकि प्लास्टिक का स्केल प्लास्टिक से बना हुआ है और पेंसिल किससे बनी हुई है? वुड से। और दोनों ही क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि अपने अंदर से वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं।
लेकिन हमें डिवाइडर और स्पून दोनों ही गर्म लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो यहाँ पर कंडक्टर कौन हुआ? ये स्टील की स्पून हुआ, क्योंकि पानी जब गर्म हुआ तो जो हीट एनर्जी है वो पानी से स्टील स्पून में ट्रांसफर हो गई, और जब हमने उसको टच किया तो क्या हुआ? वही हीट एनर्जी हमारे हाथ में ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। सिमिलरली ये जो डिवाइडर है, इसको हम टच करेंगे तो भी हमें ये गर्म लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है? अच्छा कंडक्टर है हीट का। लेकिन ये और ये दोनों ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इनको जब हम टच करते हैं तो हमें गर्म नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दे डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम। वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं उनको? इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या हुए? कंडक्टर्स जो हीट एनर्जी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स क्या हुए? जो अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, वाटर और एयर दोनों ही पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। क्या है? वाटर और एयर दोनों ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। वो अपने अंदर से हीट एनर्जी को पास नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो फिर हीट एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो जाता है इन सब्सटेंसेस से? हम देखते हैं कि पानी से हीट जो है वो स्पून में चली गई, तो वो कैसे चली गई? जब हम लोग बोल रहे हैं कि वाटर और एयर तो बैड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इनमें से ट्रांसफर कैसे होता है हीट एनर्जी का? इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी में क्या करेंगे? एक लॉन्ग स्ट्रिप लेंगे पेपर की। क्या करेंगे? एक बड़ी सी स्ट्रिप ले लेंगे पेपर की, कुछ इस तरह से। ठीक है, बर्न इट फ्रॉम वन एंड। इसको इस एंड से आप जलाएंगे। क्या करेंगे? इसको इस एंड से जलाएंगे। ठीक है, जलाया इसको। while holding the other end in your hand, ठीक है, दूसरे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। do not feel hot, you do not feel hot when the paper strip burns until it reaches your fingers। आपने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है और पेपर यहाँ से जल रहा है। आपको पेपर जो है वो तब तक गर्म नहीं लगेगा जब तक ये जलता 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 यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आपने इसको आराम से होल्ड किया हुआ है, यहाँ से जले जा रहा है, लेकिन जब ये जलता जलता यहाँ पर पहुंच जाएगा जैसे ही, तब आपका हाथ जो है वो गर्म होने लगेगा। आपका हाथ उस केस में जल सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेपर डजंट ट्रांसफर हीट। पेपर जो है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता। जब आपने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ था और यहाँ पर जल रहा था तो आपको ये गर्म नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि पेपर हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? पेपर क्या हुआ? एक इंसुलेटर हुआ। क्या हुआ? इंसुलेटर। ठीक है, नाउ टू शो दैट, क्या शो करना है? वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमें वुड का बताना है कि वुड जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सिमिलरली आप वही एक्टिविटी करोगे। टेक अ मैच स्टिक, माचिस की तीली लोगे, ठीक है, उसको जलाओगे, जैसे आप फ्रिक्शन देते हो उसको, वो जलेगी। जलने पर क्या होगा कि आपने माचिस की तीली को दूसरे एंड से होल्ड किया, वो यहाँ से जल रही है। क्या आपको वो गर्म लगती है जैसे ही वो जलती है? नहीं लगती है। लेकिन वो जब जलते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगी तब आपका हाथ जलने लगेगा और आप उसे छोड़ दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माचिस की तीली यानी कि जो मैच स्टिक है वो किससे बनी हुई है? वो लकड़ी से बनी हुई है, यानी कि वुड से बनी हुई है। which means wood is also a bad conductor of heat। wood भी एक bad conductor of heat होता है। मैचस्टिक जो होती है वुड से बनी हुई होती है, इसीलिए हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती। तो दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर एक और एक्टिविटी आती है टू शो दैट वाटर इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें ये बताना है कि वाटर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और उसको आधा फिल कर देंगे ठंडे पानी से। हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर क्या कर दिया? ठंडा पानी भर दिया। रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ कॉपर वायर गॉज। अब हम क्या करेंगे? कॉपर का वायर गॉज, कॉपर की वायर ले लेंगे, तांबे की जो तार होती है वो लेंगे, और उसके अंदर हमारा क्या डाल देंगे? उसके अंदर हमारा आइस क्यूब डाल देंगे, यानी कि बर्फ की छोटी सी क्यूब, कुछ इस तरह से। ये हमारी आइस की क्यूब है, ठीक है। इसको आप किसके अंदर रैप कर देंगे? इसको आप कॉपर की वायर में रैप कर देंगे चारों तरफ से, ऐसे।
इस तरह से, ठीक है। और उसको रैप करने के बाद आप कहाँ डाल देंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसे हीट करना चालू करेंगे, नीचे बर्नर लगा देंगे और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंक कर जाएगा और आप इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद आप क्या नोटिस करेंगे, वाटर सून बिगिंस टू बॉइल। वाटर जो है वो तो धीरे धीरे बॉइल करने लग जाएगा, बट द आइस इज स्टिल नॉट फुली मेल्टेड। आइस जो है अभी तक मेल्ट नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, आइस अभी तक मेल्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, दिस इज बिकॉज हीट हैज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्योंकि हीट एनर्जी जो है ना, वो पानी जब गर्म हुआ, पानी जब गर्म हुआ तो उसके पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो भी हीट होना स्टार्ट होंगे, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स ने हीट एनर्जी को इस आइस को ट्रांसफर नहीं किया, इसीलिए आइस में हीट नहीं पहुंची और आइस मेल्ट नहीं हुई, उसे बहुत टाइम लगा मेल्ट होने में। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर भी क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है, वाटर इज ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो हमने देखा कि वाटर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पेपर भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और वुड भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। फिर हम देखते हैं एक नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ राउंड बॉटम्ड फ्लास्क। हम क्या करेंगे, एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिल इट विद 2/3 ऑफ वाटर। इसको 2/3 भाग जो है इसका, उसको पानी से भर देंगे। इसको हम ट्राईपॉड पर रखेंगे, इसको पानी से भर दिया इतना और इसको हमने किस पर रख दिया, इस ट्राईपॉड पर रख दिया। ट्राईपॉड पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। तब तक हम लोग वेट करेंगे जब तक पानी जो है उसके अंदर स्टिल है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ की हेल्प से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को यहाँ इसके बॉटम में आराम से धीरे से डाल देंगे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, ठीक है, अच्छे से उसको हीट करेंगे। अब जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी वो हम क्या करेंगे, एक चार्ट पर लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम पानी को हीट करते हैं तो वाटर जो होता है, पानी को जब हम हीट करेंगे यहाँ पर, तो जो वाटर होता है नियर द फ्लेम, यहाँ पर जो पानी है जो कि फ्लेम के बिल्कुल पास में है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो पानी फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ऑल्दो बीकर में है लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो पानी क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और हॉट वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, तो जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठेगा, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स कम्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो गर्म पानी क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ जो ठंडा पानी है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, कि हॉट वाटर राइजेस अप, वेयरएज कोल्ड क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तब ये भी गर्म हो जाएगा और ऊपर की तरफ उठने लगेगा, फिर यहाँ से ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो इस तरह से दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस फ्रॉम द साइड्स एंड मूव्स डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि ये पूरा पानी जो है वो गर्म नहीं हो जाता। ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। यहाँ पर किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब हम देखेंगे कि एयर में किस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है। तो ये तो देखा हमने भी बोला कि वाटर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो उसके अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होती है, हीट ट्रांसफर इसी तरीके से होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जब हीट हो जाते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं, कोल्डर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर, कोल्डर मॉलिक्यूल्स नीचे। इसी तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी इस फ्लास्क के अंदर गर्म नहीं हो जाता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। हीट जो है वो एयर में किस तरह से ट्रेवल करती है, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। और जो स्मोक यानी कि जब आग लगती है
तो स्मोक जो होती है यानी कि जो धुआं होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है, अब हम ये पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट। अब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई चीज मैंने जलाई है, ठीक है। जलाने से क्या होगा, इसके ऊपर जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद ये एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। और ऊपर की तरफ उठने के बाद अब यहाँ पर तो कोई एयर है ही नहीं, तो अब क्या होगा, साइड से कहीं दूसरी साइड से कोई एयर चलकर इस जगह पर आएगी और इसकी जगह ले लेगी। सिमिलरली ये भी क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, गर्म हो जाने के बाद ऊपर की तरफ उठेगी, फिर कहीं दूसरी जगह से यहाँ पर एयर आएगी और इसकी जगह ले लेगी। तो इस तरह से एयर जो है वो हीट अप होती है। क्या होती है, एयर जो है वो हीट अप हो जाती है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, उससे हमें ये बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या है कि हम लोग एक कैंडल को लाइट करते हैं, कैंडल को हम लोग जलाते हैं। कैंडल को जलाने के बाद हम क्या देखते हैं, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ को, मान लीजिए हम लोगों ने कैंडल लगाई, ठीक है, कैंडल को जला दिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ को फ्लेम के जस्ट ऊपर रखेंगे और एक हाथ को क्या करेंगे, हम साइड में इस तरह से रखेंगे। तो कौन सा हाथ आपका, जो आपके जो दोनों हाथ हैं, क्या वो दोनों जो है वो बराबर गर्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी कि जो हमारा हाथ फ्लेम के जस्ट ऊपर है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई। तो आपको पता है कि आपका जो आपने ऊपर वाला हाथ रखा हुआ है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जैसे ही कैंडल को लाइट करेंगे तो यहाँ ऊपर जो एयर थी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म होने के बाद ये एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। और मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा हुआ है तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, ज्यादा जल्दी जलेगा, जो मैंने हाथ ऊपर रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एयर थी वो जल्दी गर्म हो गई और ऊपर की तरफ उठी, और ऊपर की तरफ मेरा हाथ था, वो एयर मेरे हाथ से टकराई। तो इस तरह से जो हीट का ट्रांसफर होता है, कहाँ से होता है, हीट का ट्रांसफर एयर से भी इस तरीके से होता है। देखिए, एक आपने ऊपर रखा और एक आपने साइड में रखा। तो आप देखते हैं कि नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप, यानी कि ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स द टॉप यानी कि ऊपर की तरफ, द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो एयर जो होती है ना, वो कन्वेक्शन से हीट होती है। कन्वेक्शन यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे वो हीट अप होकर कहाँ गए, ऊपर की तरफ गए। नाउ द हैंड्स अबव द फ्लेम फील्स, इसीलिए हमें जो हाथ हमारा जो ऊपर की तरफ है वो हॉट फील होता है। हॉट फील क्यों होता है, वहां जो एयर प्रेजेंट थी वो गर्म हो गई और गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ हमारा हाथ था, इसलिए हमारा हाथ जो है वो जल गया। लेकिन साइड वाला जो है, however there is no convection, वहां पर कोई कन्वेक्शन नहीं है, क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, साइड में नहीं जाती है। तो इसीलिए वो हवा जो है वो कन्वेक्शन की वजह से हीट नहीं हुई और एयर डजंट फील एज हॉट एज एट द टॉप। और इसीलिए हमें जो वो हवा है, यानी कि साइड में जो हमने हाथ रखा हुआ है, वो हमें इतना गर्म इसीलिए नहीं लगता क्योंकि गर्म हवा जो है वो सीधा ऊपर की तरफ उठती है, ना कि साइड वेज। इसीलिए हमें कम गर्म लगता है ये वाला हाथ, लेकिन यहाँ रखेंगे तो हमें तेज गर्म लगता है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। फिर आते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। अब ये जो कन्वेक्शन करंट है इसके क्या क्या यूजेस हैं हम वो देखते हैं। यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट, देखिए वेंटिलेटर्स और जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं दे आर यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ अ रूम, ठीक है। अपने वेंटिलेटर्स देखते हैं आप अपने घरों में, रोशनदान या एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं, वो सीलिंग जो होता है ना रूम का, जनरली उसी के पास होते हैं। बिकॉज हमें पता है, क्या पता है, क्योंकि हमें पता है कि द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर। क्योंकि जो हम लोग ब्रीद आउट कर रहे हैं, हम जो ब्रीद आउट कर रहे हैं वो हवा जो होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद वो हवा कहाँ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। एंड इट गोज लाइटर, तो हवा जो होगी हल्की होकर ऊपर की तरफ जाएगी। सो इट गोज आउट थ्रू दी वेंटिलेटर्स, और इसीलिए ऊपर उठने के बाद जो वेंटिलेटर्स होते हैं हमारे बिल्कुल दीवार के साथ सटे हुए होते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठकर इन वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है। दिस कॉजेज अ ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम, और इस वजह से अब हवा जो है वो बाहर चली गई
अब हवा यहाँ से बाहर चली गई तो यहाँ पर एक लो प्रेशर का जो रीजन है वो हमारे रूम में क्रिएट हो जाता है। उस लो प्रेशर की वजह से हमारे एयर के अंदर बाहर से फ्रेश एयर आती है और अंदर जो है वो फ्रेश एयर जो होती है वो सर्कुलेट करने लगती है। देखिए कैसे, इसमें नहीं दिखाया गया है तो फिर से बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, यानी कि जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं, तो जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं ना, तो वो एयर थोड़ी सी गर्म होती है। हमें पता है कि गर्म हवा क्या करती है, हल्की होती है एंड राइजेस अप, ऊपर की तरफ उठती है। तो इसीलिए हमारे वेंटिलेटर्स और जो सीलिंग्स होते हैं वो हमारे दीवारों के बिल्कुल कॉर्नर में लगे हुए होते हैं और ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं, क्योंकि गर्म हवा, द हॉट एयर राइजेस अप एज इट इज लाइटर एंड इट गोज आउट ऑफ द वेंटिलेटर्स एंड द एग्जॉस्ट। तो वो वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट की हेल्प से बाहर चली जाती है। तो अब एयर जो है वो तो रूम में बाहर चली गई, अब क्या हो गया, हमारे रूम के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इस लो प्रेशर को भरने के लिए बाहर से प्रेशर अंदर आती है और उस प्रेशर को बैलेंस करती है। तो इस तरह से हमारे जो वेंटिलेटर्स और जो एग्जॉस्ट है वो इस तरीके से काम करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होती हैं और किस टाइम ऑफ डे में हमें ये देखने को मिलती है, डे में देखने को मिलती है या नाइट में देखने को मिलती है, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।